असम सरकार के कैबिनेट द्वारा असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को खारिज करने की घोषणा के बाद असम के मुस्लिम समुदाय के लोगों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। खासकर चुनाव के इस मौसम में राज्य के मुस्लिम नेता इसको लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लग गए हैं। आइए सुनते हैं कि कैबिनेट के इस फैसले को लेकर कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ आखिर क्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर जा रहे हैं। उसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया गया है। इस एक्ट के जरिए अभी भी मुस्लिम रजिस्ट्रार विवाह और तलाक करा रहे हैं। सरकार ने इस एक्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार द्वारा आज इसे निरस्त कर दिया गया। अब से इस एक्ट के जरिए कोई विवाह और तलाक नहीं हो सकेगा। अब से राज्य के कुल 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार की जगह जिलों के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेंगे। सरकार ने इन 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को 2 लाख रुपए की एककालीन क्षतिपूर्ति देने की भी व्यवस्था की है ताकि ये अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसका मूल उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर जाना है। इसके जरिए कम उम्र के यानी बाल विवाह को भी रोका जाएगा, क्योंकि बाल विवाह इसके जरिए हो रहा था, इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया है। जहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता रफीकुल इस्लाम इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे मुसलमानों पर हमला बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल चुनाव के मौके पर इसे हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का हथकंडा कह रहे हैं। आइए सुनते हैं कि रफीकुल इस्लाम आखिर क्या कहते हैं। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है? उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो यूसीसी यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। अब बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोलीगेमी की बात कर रहे थे ये ज़ोरों शोर से। बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पोलीगेमी है। अब उसको बैन नहीं कर सकते। इसी तरह और कई चीज़ें हैं जिसको संभव नहीं है। इंडिया में इतने कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को उनका अपने अपने धर्म पे रह के अपना कास्ट कम्युनिटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका ये सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है। मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए, आप ना वो पोलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी यूसीसी पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये
रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ है। आइए देखते हैं कि क्या कहता है यह मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935। पहली बात तो यह कि यह एक्ट सन 1935 में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी 1908 के आलोक में बनाया गया था। इसके तहत इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किए गए थे। इंस्पेक्टर जनरल की देखरेख में हर जिले में 2 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए थे। इसमें से एक शिया तथा दूसरे सुन्नी संप्रदाय से लिया गया था। इस एक्ट के शेड्यूल 1 के अनुच्छेद 17 में यह स्पष्ट लिखा है कि स्थानीय सरकार मुस्लिम रजिस्ट्रार को इनकंसिस्टेंस नहीं कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या असम कैबिनेट द्वारा इसे खारिज किया जा सकता है? क्या असम कैबिनेट ने जिस प्रकार से इसे खारिज कर दिया वह चलने वाला है? एक्ट के शेड्यूल 1 के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से लिखा है गार्जियन ऑफ ब्राइड इफ सी बी माइनर, यानी यदि दुल्हन बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो उसके गार्जियन का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक्ट बाल विवाह को कानूनी मान्यता दे रहा है। इसके शेड्यूल 2 के क्लाउज 5 में अमाउंट ऑफ डॉर लिखा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करता है। इस एक्ट के ये तमाम पहलू निश्चित ही आने वाले दिनों में विचार किए जाएंगे कि क्या यह एक्ट आज के भारत में रहना चाहिए या नहीं। क्या असम कैबिनेट द्वारा लिया गया इसे खारिज करने का फैसला सही है या गलत? देखना यह भी दिलचस्प होगा कि असम के बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लोग आखिर इसे किस रूप में लेते हैं। इसी के साथ हम इस स्टोरी को आपके विचार के लिए छोड़ते हुए आज आपसे विदा लेते हैं। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सके तो अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें ताकि हमें और अधिक काम करने का मनोबल मिल सके। धन्यवाद।